रहमान रहीम। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपके साथ दो तीन खबरें डिस्कस करनी। एक तो आपके साथ ये डिस्कस करना है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया है, तब से पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, और दूसरा, क्या बल्ले का निशान वापस लेने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और दूसरा, इमरान खान जो है, क्या वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, इस हवाले से भी आज आपसे बात करनी। उनकी जमानतें होंगी या नहीं होंगी, और दूसरा, क्या पीडीएम वाले जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे और या नहीं जीत पाएंगे, और इनको कितनी सीटें दरकार होगी आम इंतखाबात के अंदर पीडीएम को के जीतने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी सीटें दरकार होगी, और जो उम्मीदवार हैं उनको वोट डालते वक्त जो लोग हैं वो किस तरह से ख्याल करें, या लोग किस तरह से अपने असली उम्मीदवार को पहचाने, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वोटर को पता है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम यंग वोटर्स की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यंग वोटर्स है। अब यंग वोटर्स जो हैं उनमें एजुकेटेड लोग हैं। अब एजुकेटेड लोगों को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान इमरान खान है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला है। हालांकि ये ज्यादती हुई है, ये मुंशी के कहने पे ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती की है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि इनको बल्ला नहीं मिलेगा। अब इनको अगर बल्ला नहीं भी मिलता तो फिर भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसी तरह से ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाम बनाया जाए। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां जो है वो तो पहले से शुरू हो गई थी अक्टूबर के अंदर। अब लंदन प्लान जो है उस पे अमल दरामद शुरू हो गया। अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस काबिल है भी कि नहीं कि वो वजीर आजम बन सके या नहीं, और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब कितनी सीटें विन करते हैं इन जनरल इलेक्शंस के अंदर, ये भी एक सबसे बड़ा एक सवालिया निशान होगा। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुझे लगता है कि पीएमएलएन के साथ उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं, वो अलग अलग बयान दे रही है। लेकिन ये पाकिस्तानियों आपने याद रखना है कि ये इसी तरह से इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दोनों पार्टियां एक ही पार्टीज है। अब जो लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं वो 8 फरवरी को निकले, अपने घरों से निकले और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें जिसको आप चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है। अगर आप समझते हैं कि किसके हाथ में मुल्क की बागडोर देनी चाहिए, वो इमरान खान है या वो नवाज शरीफ है, आपने पाकिस्तानियों फैसला करना है। कोई शख्स जो है वो बाहर से बैठ के फैसला नहीं कर सकता, बंद कमरों से फैसला नहीं होना चाहिए। ये फैसला पाकिस्तानियों को होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों, 8 फरवरी को आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। जी नाजरीन, अब तक इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।